लोग चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी आक्षेप लगाएं, कितने भी शब्द कहें, वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, अपनी कंपनी का माल है। मैनावती कहती है भैया कितनी भी दुख की परिस्थिति में चाहे कोई कितना भी धोखा, कितना भी छल कर कर चले जाए, दो चीजों पर संयम रखना, एक वाणी पर और एक विचार पर। अगर वाणी और विचार तुम्हारे ठीक हैं तो मैनावती अपने भाई भर्तरी से कहती है फिर जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। आप हिसाब क्यों बराबर कर रहे हो? किसी ने गाली दी और आपने पलट कर गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कहा आपने पलट कर अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दिया आपने पलट कर ताना दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला आपने पलट कर आड़ा टेढ़ा बोल दिया। आपने अपनी वाणी को बेकार कर लिया, यह वाणी की कीमत आपने समाप्त कर ली। अब अगर वाणी की कीमत समाप्त हो गई है तो आपका जवाब देने के लिए महाकाल नहीं आएगा। आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। जो दिन भर अब शब्द बोलता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ 24 घंटे बयान देता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, तो लोग भी समझते हैं तो माइक लगा हुआ है ना, बहुपू चली रहा है ना, बस ये तो बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा। लोग 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 25 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, इसके बाद तुम्हारी बात पर कोई विचार नहीं करेगा, आपके शब्दों पर कोई विचार नहीं करेगा। हाँ, एक रेलवे स्टेशन पर माइक लगा रहता है, वो कभी कभी बोलता इतने नंबर की ट्रेन इतने नंबर के प्लेटफॉर्म पर इतनी बजे पहुंचेगी, 4-5 बार वो बोल देगी, 6 बार बोल देगी, 7 बार बोल देगी, उसके बाद तुम्हारा ट्रेन का नाम फिर वो बोलेगी नहीं, और तुम वो तख्ती जो टंगी हुई है जिस पे चल रहा है उसको देखोगे, फिर बार बार सोचोगे अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, सब ट्रेनों का बोल रही है, मम्मी अपनी ट्रेन का नहीं बोल रही है। पापा ऐसा लगता है कि ट्रेन का बोल ही नहीं रही है, कि मेरे को तो लगता है कि ट्रेन आ जाएगी और ये बोल ही नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। अब अपने को उत्सुकता बढ़ रही है, कब बोले कब बोले कब बोले। फिर वो बोलती है कब, जब ट्रेन थोड़ी सी दूर पर रह जाती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है, आप तैयारी कर लो। चुप रहने का यही फायदा है। आप किसी ने शब्द कहा, आप चुप हो गए, उसके बाद में उसके आने की तैयारी हो जाती है, वो आएगा और जवाब देकर जाएगा। आपको जवाब नहीं देना। ये जितनी डिग्रियां हैं, जितनी पढ़ाई आपने करी है, जितने विद्या अध्ययन आपने करा है, ये संसार सागर के लोगों के लिए करा है, उसकी डिग्री सबसे प्रबल है। उसकी डिग्री में यह नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या विद्या अध्ययन करा है, उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपने भूखे को भोजन कराया है क्या, उसकी डिग्री में यह नहीं देखा जाएगा कि आप किस कुर्सी पर बैठे हो, उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपने अपने माँ बाप को एक रोटी दी कि नहीं दी, उसकी डिग्री में यह नहीं देखा जाएगा कि आपने बंगला कौन सा बनाया, उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपके बंगले में आपके बुजुर्ग माता पिता रहते कि नहीं रहते, वो देखा जाएगा। आपकी डिग्री में आप कितने लाख की गाड़ी लाए, उसको नहीं देखा जाएगा। उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई गिर पड़ा, कोई को तकलीफ थी, उसको तुम्हारी गाड़ी से कभी किसी देवालय तक, शिवालय तक, हॉस्पिटल तक, किसी अच्छे स्थान तक पहुंचा पाए कि ना पहुंचा पाए। उसकी डिग्री तुम्हारी कितनी भी प्रबल हो, वो डिग्रियां केवल यही देखी जा सकती है। पर वो जो डिग्री देखता है वो तुम्हारे मन की डिग्री, श्रद्धा की डिग्री, विश्वास की डिग्री और तुम्हारे भजन की डिग्री देखता है कि ये कितना भजन करा है, इसने शिव को क्या चढ़ाया। चढ़ाने से मतलब धन से मत लेना, शिव जी को धन से मतलब मत लेना कि शंकर भगवान को धन चढ़ाना है, शिव जी को दौलत चढ़ानी, ना 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 ना। तुम क्या धन दोगे शंकर भगवान को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना जोरदार सोने का महल बनाया, क्या जोरदार सोने का महल बनाया, और इतना जोरदार महल बनाने के बाद एक चुटकी लगी, केवल चुटकी, और विश्वकर्मा जी को पूजन करने बिठाकर वो सोने का महल 1 मिनट में दान कर दिया। 1 मिनट, 1 क्षण में दान कर दिया। क्या कोई करेगा? क्या कोई देगा?
इस अंदाजे में मत रहो कि महादेव को तुम्हारे धन की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे सत्ता की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी संपदा की जरूरत है। ना 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 ना, कुछ नहीं चाहिए। अलमस्त बैठा है आनंद में, एकांत। कितना सीधा साधा होगा, कितना सरल होगा मेरा महादेव। विचार करना जरा, कोई मर गया, उसका अंतिम संस्कार खेत में करा, अंतिम संस्कार खेत में करा, तो जहां उसकी भस्म पड़ी थी वहीं पे ओटला बना दिया। बोलो री जी सही है कि गलत है? वहीं ओटला बना दिया। और ओटला बना के ना तुमने राम जी को बिठाया, ना तुमने कृष्ण जी को बिठाया, ना तुमने दत्त को बिठाया, ना तुमने देवी को बिठाया, ना किसी भैरू जी के बिठाया, ना किसी देवता के बिठाया। उस ओटले पर जो समाधि का ओटला है, जहां पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर ओटला बनाकर तुमने किसी को नहीं बिठाया। बिठाया तो केवल एक कोई बिठाया। किसको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को बिठाया। नर्मदा जी नहाने गई थी, अस्थियां छोड़ने गई थी, वहां से शंकर जी खरीद के लिए आई और शंकर जी को यहाँ ला के ओटला पे बिठा दिया। फिर कोई पूछे कि साहब ये ओटला कैसा? तो हमारा दादाजी पर दादाजी मरिया था तो उनका ओटला है। तो इस पे शंकर जी क्या कर रहे हैं? शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शंकर जी को क्यों बिठाया? क्योंकि उसको मालूम है, उसको यह ज्ञात है, कभी कोई भूल से भी एक लोटा जल परिवार का व्यक्ति जाकर उस ओटले पर शंकर जी को अगर चढ़ा भी देगा तो ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये अपने आप में मोक्ष प्राप्त कर लेगी उसके जल से। मुक्ति। कितनी दुखी थी पृथ्वी। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पृथ्वी अपने दर्द सुना रही है कि चारों तरफ रावण का हाहाकार मच रहा है, आप कृपा करिए। कृष्ण अवतार के समय पर पृथ्वी दुखी थी, जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, आप कृपा करिए। बार बार पृथ्वी दुखी होती है, बार बार ये भूमि, ये वसुंधरा बार बार दुखी होती है, बार बार ये वसुंधरा रोती है, बार बार ये पृथ्वी रोती है, बार बार ये भूमि नैनों से नीर बहाती है। जब पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, ये पृथ्वी रोती है। आंखों से आंसू बहता है। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के पास जाकर एक प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी के लिए कितनी बार अवतार लेना पड़ेगा? ये बार बार रोती है, इसको शांति कौन देगा? इसको शीतलता कौन देगा? इसको निर्मलता कौन देगा? एक बार मैंने राम अवतार ले लिया, एक बार मैंने कृष्ण अवतार ले लिया, एक बार मैंने दत्त अवतार ले लिया, एक बार ये 24 अवतार मैंने जितने अवतार लिए हैं, ये सारे के सारे अवतार इस पृथ्वी के लिए लिए हैं, इसको शांति देने के लिए, इसको शीतलता देने के लिए, इसके आनंद के लिए मैंने इतने अवतार लिए हैं। इनमें ये बताओ कि कितनी बार हम अवतार लेते रहेंगे, कितनी बार हम जन्म लेते रहेंगे, कितनी बार हम पृथ्वी पर जाते रहेंगे, इस पृथ्वी को शांति देने के लिए कितनी बार हम जन्म लेंगे? कोई परमानेंट इलाज बता दो। तब महादेव ने कहा तुम चिंता मत करो, इसका परमानेंट इलाज अगर कोई बता सकता है तो वो तुमरुका जी बता सकते हैं। सारे देवता तुमरुका जी के पास पहुंचे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है। बड़ा सुंदर चरित्र है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का। पृथ्वी को बार बार तो नारायण पृथ्वी पर नहीं आ सकते, तो पृथ्वी को संतुष्टि कौन देगा? पृथ्वी को शांति कौन देगा? पृथ्वी को धीरज कौन देगा? पृथ्वी को संभालेगा कौन? शीतलता कौन देगा? तुमरुका जी के पास जाओ। तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी भगवान शिव की भक्ति में लगे थे। शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव सब वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे। तुमरुका जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं।
जल चढ़ा रहे हैं, बड़े धीरे 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 आराम से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। जितने विद्वान ब्राह्मण होंगे इस पृथ्वी के, जितने भू देवता हैं इस पृथ्वी के, जितने चतुर विद्वान ब्राह्मण जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया है, वो हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि शंकर जी का जब अभिषेक करो तो धीरे धीरे जल को चढ़ाओ, आराम से जल को समर्पित करो। ये जल का जो लोटा होता है, पात्र होता है, थोड़ा सा शिवलिंग से कम थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। शंकर भगवान को अगर आप मल रहे हो तो ये तांबे का लोटा, पीतल का, चांदी का लोटा तुम्हारा शंकर को टच नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को नहला रहे हो, अपने पिताजी को नहला रहे हो, अपनी माताजी को नहला रहे हो और माथा भी ठोकते जा रहे हो। हमारे यहाँ ये शास्त्र नहीं कहता। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भू देवता इस भूमंडल के कहते हैं भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए। जल की धार भू देवताओं ने, ब्राह्मणों ने तो कह दी कि धीमे धीमे चलना चाहिए। अब कोई इनसे भिड़ जाए और कह दे साहब कि तुम लिखा हुआ बताओ कि जल की धार महादेव को धीमे धीमे चढ़ना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है? तो ब्रह्म विवर्त पुराण में कहा तुम रुका जी धीरे धीरे जल चढ़ा रहे थे, आराम से जल समर्पित कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु आदि कादिक सब ने जब तुम रुका जी उठे, उठते से उनसे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? जल तो जल्दी भी चढ़ा सकते हो, फिर तुमने धीरे धीरे क्यों चढ़ाया? तो कहा मेरे जल को धीरे चढ़ाने का एक कारण है, ये जल शिवजी का चढ़ा हुआ जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी इसको ग्रहण करते हुए अपने आनंद सुख को पाती है और शीतलता प्राप्त करती है, जिससे जनमानस का कल्याण करती है। अब ब्रह्मा जी के प्रश्न का संशय मिट गया, भगवान विष्णु के प्रश्न का संशय मिट गया, अब इंद्र के प्रश्न का संशय मिट गया कि पृथ्वी को बार बार भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को बार बार पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संसार के लोग, पृथ्वी पर रहने वाला एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे तो पृथ्वी भी अपना खजाना खोलना चालू कर देगी। राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। 7,32,000 वैदिक गुरुकुल विद्यालय भारत की भूमि पर विक्रमादित्य के समय पर चालू हो चुके थे। वो तो जब गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल या भारत की भूमि पर संचालित हो रहे थे, तब ये जो स्कूलों ने, ये तो आपका इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1811 में बना था, 1811 में, और उसके पहले 7,32,000 गुरुकुल भारत की भूमि पर चल रहे थे। केवल स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाते हैं और गुरुकुल आपको राजा बनाना सिखाते हैं। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाएंगे, इंजीनियर बन जाओगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, अच्छी कंपनी में सर्विस करोगे। स्कूल वाले ये कभी नहीं कहते कि अपनी कंपनी डालने का प्रयास करना, पर गुरुकुल में गुरु कहता है अगर तू विद्वान बन गया तो तेरी खुद की कंपनियां चलेगी, तेरे साथ महादेव साथ चलेगा। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम अगर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं, तुम भी कहती हो, जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो अपने छोरा छोरी को एक ही बात कि अच्छा पढ़ ले तो कहीं नौकरी मिल जाएगी। मतलब तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा छोरा कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे। मतलब वो दुनिया भर की, इंग्लैंड में स्कूल इसलिए चालू करे गए कि भारत के लोगों को गुलाम बनाना था अपनी कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन पर, और उन्होंने करा। भारत के लोग जाकर आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। अगर इतने पढ़ लिख गए थे, इतने विद्वान हो गए थे तो भारत के नवयुवक बच्चों को प्रेरणा देते और कंपनी यहां खोलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते। विदेश भागते। राजा विक्रमादित्य ने यह कुछ नहीं करा। राजा विक्रमादित्य ने
जरा विचार करिएगा। 25 राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सनातन धर्म शून्य पर आ गया था। उठाकर देखिए जरा, राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था। शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है। पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सबको छुपा दिया गया। ऐसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर, सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सबको छुपा दिया। ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहाँ छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया, एक एक जहां जहां पर्दे आदि कादिक लगे थे, जितने जितने जो जो बने हुए थे, सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण, शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई कहे हम भागवत के वक्ता, कोई कहे हम शिव पुराण के वक्ता, कोई कहे हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापिस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले, उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने इस अवंतिका का निर्माण नहीं, पूरे भारत पर सनातन धर्म का निर्माण करा है। ये कुछ सहज है राजा विक्रमादित्य? बस उसकी 2-3 कहानी सुना दी, 32 की कहानी सुना दी और सिंहासन की कहानी सुना दी। उसके गौरव की कहानी कौन सुनाएगा? उसके इतिहास को कौन जानेगा? उसको पहचान। जो चलता था तो काल अधिपति के शिखर को देखकर चलता था। रानी कहती थी मंदाला, स्वामी आप बार बार महाकाल के शिखर को क्यों देखते हो? रानी से राजा एक ही बात कहता था, एक दिन मुझे भारत को उसी शिखर तक पहुंचाना है, उसी शिखर तक, उसी शिखर तक। पूरी दुनिया के शिखर देखना और एक बार मेरे महाकाल राजा का शिखर देखना। पूरी दुनिया के शिखर में केवल शिखर नजर आएगा, पर मेरे महाकाल के शिखर में एक गोल चक्र, उसमें किरणें निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था मेरे भारत को शिखर तक पहुंचाना है और सूर्य की किरण जैसी फैलाना है। इसलिए आज भी महाकाल पर सूर्य की किरण का शिखर चढ़ा है। ये महर्षिद्धि। एक बार राजा विक्रमादित्य जा रहे थे और मां हरसिद्धि पांव में नूपुर बांधकर उज्जैन से जा रही थी। उज्जैन से राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। रहा नहीं गया राजा विक्रमादित्य से और पूछ लिया, पूछा। पहले तो पीछे पीछे चले मां हरसिद्धि के। इतनी सुंदर मां हरसिद्धि, इतनी सुंदर छोटी सी कन्या का रूप रखकर मां हरसिद्धि जब जा रही थी, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चलते चलते मां हरसिद्धि के पीछे पीछे चलते चलते क्षिप्रा के तट पर जब हरसिद्धि पहुंची और देखा कि इनके लिए तो विमान आया है और ये विमान में बैठ के जा रही है, कहाँ गई?
रोका। आवाज दी राजा विक्रमादित्य ने, मां मां। छोटी सी कन्या हंसकर उधर चली गई छिपरा के तट पर। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले, मां, ओ मां। छोटी सी कन्या अटखेली करती करती महाकल वन में घूम रही है। विक्रमादित्य जी उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। फिर आवाज लगाई, मां मां। छोटी सी कन्या भागते हुए कूप के पास पहुंच गई, बावड़ी के पास। फिर विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, मां, ओ मां। हरसिद्धि माता ने पलट कर पूछा, मैं छोटी सी कन्या हूं, तुमको मां नजर आ रही? आप मुझे मां कह रहे हो? आपकी माता तो आपके घर में निवास कर रही होंगी और आप मुझे आवाज लगा रहे हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मां, बेटे से कब तक छुपोगी? आप हरसिद्धि नहीं हो क्या? कहां जा रही हो? उज्जैनी से, इस अवंतिकापुरी से बाहर। हरसिद्धि ने कहा, मेरे भक्त गुजरात में हरसद में, गुजरात के पास में एक स्थान है हरसद गांव, जहां कहती है हरसिद्धि कि मेरे भक्त मुझे वहां बुला रहे हैं तो मुझे भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य जी कहते हैं, मां, इस अवंतिका को छोड़कर चली जाओगी तो ये अवंतिका वालों का पेट कौन भरेगा? क्योंकि मां हरसिद्धि, तू ही अन्नपूर्णा है, तू ही लक्ष्मी है। तेरा दर्शन शाम के समय पर अगर कोई करता है ना मां, तो उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, और तू छोड़कर चले जा रही हरसिद्धि। तो विक्रमादित्य की आंख में आंसू भरे थे आज मां से बात करते हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से बात करते समय आंख से निरंतर अश्रु बहता रहता, निरंतर। रामकृष्ण परमहंस की जैसे आंख से लगातार आंसू बहता है मां शारदा से बात करते हुए, आज विक्रमादित्य मां छिपरा के तट पर मां हरसिद्धि से बात करते हुए आंख से आंसू की धार बह रही है। एक बेटा अपनी मां से दिल की बात कह रहा, मां, तू चली गई तो भोजन कौन देगा? मां, भोजन कौन देगा? मां, तू चली गई तो संसार का ये अवंतिकापुरी का भरण पोषण कौन करेगा? अवंतिकापुरी, विक्रमादित्य का शासन केवल यही नहीं था, विक्रमादित्य का शासन तो चीन की बॉर्डर तक भी था, नेपाल तक भी था। विक्रमादित्य का शासन कोई साधारण नहीं रहा। तू चली गई मां तो इनका पेट कौन भरेगा? हरसिद्धि मुस्कुराकर कहती है, विक्रमादित्य, तू मुझे पहचान गया, तूने मुझे जान लिया, शायद संसार का पहला जीव है तू जो मुझे पहचान गया, नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते। कौन जान सकता है? मां, तेरा बेटा ही हूं मां, तेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं मां। इस अवंतिकापुरी में तेरी ही गोद में, इसी रज में मां मैं खेला हूं। कंकर कंकर में मैंने शंकर देखा है मां, और अपनी मां को भूल जाऊं ये कहां की बात है? हरसिद्धि ने हाथ पकड़ा विक्रमादित्य का और जाकर एक स्थान पर वो बैठ कर कहती है कि तू बता दे विक्रमादित्य, मैं कहाँ रहूं? विक्रमादित्य कहते हैं, मां, पूरा बंगला तेरा है, जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू रख। हम होते हैं बंगला बनाते हैं तो मां का कमरा अलग बना देते हैं, इनका कमरा ये रहेगा, मम्मी तुम्हारा कमरा ये, तुम्हारा ये कमरा है, उसमें तो अलमारी बना दी, एक पलंग बना दिया, थोड़ा बहुत उसमें काम कर दिया। और खुद के कमरे में बेटा अपना कमरा तैयार करता है तो धर्म पत्नी जूड़ा बांध बांध के 25 बार कह देती, फर्नीचर अच्छा बनाना, इंटीरियर अच्छा करना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। 25 बार पति अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के बंगला दिखाने ले जाता, ये अपना कमरा है। पत्नी खुश हो, तुम थोड़ी सी अलमारी ऐसी बनवा लो तो
एक बार माँ के कमरे में बहू ने नहीं बोला कि इसमें एक फोटो भगवान का भी लगा देना, तो माँ 24 घंटे भजन करती रहेगी, स्मरण करती रहेगी। अपने कमरे में ऐसा करवा लो, अपने कमरे में ऐसा करवा लो। विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि से कहते हैं ये पूरा बंगला तेरा है, ये पूरा अवंतिकापुर तेरा है, माँ तू जहां बैठेगी वो तेरा निवास होगा। बस माँ ने कह दिया राजन सुबह के समय पर आकर तू मेरा स्मरण करना, जहां तू मुझे लाल पुष्प समर्पित कर देगा वहीं यह हरसिद्धि आकर बैठ जाएगी। और माँ हरसिद्धि पूरी अवंतिकापुरी में भ्रमण करती करती राजा सवेरे आया, एक पुष्प ले जाकर रख दिया, रखा, माँ वहां विराजमान हो गई। आज भी वो हरसिद्धि दुनिया का भंडार बन रही है, दुनिया का भंडार बन रही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण। हमको तो लगता है ये महाकाल राजा ने ये शिव महापुराण की कथा उज्जैन को, लोगों को उज्जैन का इतिहास बताने के लिए रखी है, ऐसा लगता है हमको ऐसा महसूस होता है कि ये महाकाल राजा ने खुद ने रखी कि ये मेरी उज्जैनी, ये दुनिया के लोग उज्जैन में रहने वाले भी भटक रहे हैं, वहां पर कोई को नई पवन उतरी है, नारियल लेके वहां पहुंच गई, कोई ने घूम घूम के 2-4 दाना बता दिया और कह दिया तो वहां अगरबत्ती लेके पहुंच गई। और यहां सारे देवता बैठे हैं, इस भूमि को छोड़कर जाओ तो तुम्हारा भाग्य फूटा है, भाग्य फूटा। ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हो। अरे जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है, पूरा विश्व जो महाकाल राजा का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व मां छिपरा का स्नान करने आता है, पूरा विश्व हरसिद्धि माता का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व काल भैरव का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व गोपाल जी का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व चिंतामन गणेश का दर्शन करने आता है। और आप अभी भी संशय में जी रहे हो, अभी भी संशय तुम्हारे मन में, किसी ने कुछ कर दिया होगा, उज्जैन वालों पे कुछ कर दे, फिर वो काल भैरव क्या करेगा उज्जैन वालों पर। अरे उज्जैन वालों को तो ठाठ से सोना चाहिए, महाकाल बैठा है, काल अधिपति बैठा है, हर सिद्धि बैठी है, चैन की नींद सोना चाहिए। किसका दम जो उज्जैन की धरा पे आके कहीं का यूंच कर जाए, स्केल इसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्य, महाराज वो करता। महाराज बस उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसका किया गया मंत्र जाप मूल है। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया। आप दिल से उससे कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे। बोलो 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 जरा, पहले तुम बोलो। द्वार तेरे, द्वार तेरे, सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। ओ आया भोले आया हूँ, भोले आया हूँ, आया हूँ भोले आया हूँ, ओ आया हूँ भोले आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी
जय हो। तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, छिपरा बहते हैं, छिपरा बहते हैं। राखो हो लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत ओ छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, है। छिपरा बहते हैं, छिपरा बहते हैं। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। जय हो। राधे उज्जैन नगर के राजा हो।